नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन या जेंगो डेवलपर के रिज्यूमे के बारे में, यानी कि एक पाइथन या फिर एक जेंगो डेवलपर अपना रिज्यूमे किस तरह से बना सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सो नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। मैं सबसे पहले बात करूं कि आपको कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहिए, तो वो आपकी चॉइस होती है कि आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अगर आप गूगल डॉक्स पर जाएंगे तो आपको वहां पे ये सारे के सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप किसी का भी यूज करके रिज्यूमे बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम जाएं यहाँ पे, तो ये सबसे पहला जो दिख रहा है रिज्यूमे का टेम्पलेट, हम इसी को ही उठा लेते हैं। अब हम इसी में ही जाकर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम लिखा है, वहां पर जाकर एडिट करके नितिन मंगोत्रा। सबसे पहले आप अपना जाकर नाम लिखिए। उसके बाद जो नीचे वाली ये वाली लाइन है, यहां पर जाकर आप अपनी डेजिग्नेशन लिखिए, जो भी आपकी डेजिग्नेशन हो। मान लो कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या फिर पाइथन डेवलपर हो, या फिर जेंगो डेवलपर हो, या फिर इसके अलावा भी कोई भी प्रोफाइल हो, आप वहां पे जाकर वही टाइप कर दीजिए। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ पाइथन जेंगो डेवलपर टाइप करूंगा और बाकियों को कर दूंगा रिमूव। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी डेजिग्नेशन होगी या फिर जो भी आपका रोल होगा। देन अभी हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है अपना एड्रेस। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 123 योर स्ट्रीट, तो इसकी जगह आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। जो भी आपके यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस हो वहाँ उसको लिखिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर आप एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। जो भी आपका नंबर चलता होगा आप वहीं पे जाकर लिखिए। तो आप ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिखना होता है, जिस पर भी वो आपको कनेक्ट कर सके। तो जैसा भी हो, जैसे मान लो कि netman@gmail.com, तो इस हिसाब से आपका जो भी नाम होगा या फिर जो भी आपकी ईमेल एड्रेस होगा उसको यहाँ पे लिखना है। दैट्स इट। ये आपकी हो गई बेसिक डिटेल। इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लिंक्डइन की आईडी मेंशन करना चाहते हो, उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लिंक्डइन आईडी। देन उसके अलावा अगर आप गिट का कोई भी अपना अकाउंट देना चाहते हो तो गिट अकाउंट यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपका अकाउंट होगा। लेकिन यही कहूँगा कि इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, तो बाकी सब चीज़ों को इग्नोर ही कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस लिखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस में 3 कंपनीज के नाम मेंशन किए हैं। आपने जितनी भी कंपनीज में काम किया है, आपको वो सारी की सारी कंपनीज वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपने प्रोजेक्ट में काम किया हो तो उसको लेटर आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे कुछ भी मत मेंशन कीजिए, ये कॉलम ही हटा सकते हैं। तो अभी मान लो कि आपको हमेशा नीचे से स्टार्ट करने के, जो भी आपकी सबसे पहली कंपनी में आपने काम किया था उसको सबसे नीचे लिखना होता है, जो आप रिसेंटली काम कर रहे हो उसको ऊपर लिखना होता है। तो इस केस में जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है ये वाला, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। कुछ भी आपकी कंपनी का नेम हो सकता है। देन लोकेशन, मान लो कि गुड़गांव में आप काम करते हो, गुड़गांव। देन उसके बाद आपका जॉब टाइटल, जो भी आपके ऑफर लेटर में हो लिखा होता है, या फिर जो भी आप उस कंपनी में जाके रोल कर रहे होते हो, तो आपको वो मेंशन करने की ज़रूरत होती है। मान लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। देन उसके बाद आपने उस कंपनी को कब ज्वाइन किया था, तो मान लो कि आपने जून महीने में ज्वाइन किया और 2018 में ज्वाइन किया आपने वहाँ पे। देन उसके बाद कब तक ज्वाइन करके रखा, यानी कि आपने उस कंपनी को कब लीव किया था उसके बारे में बताना होता है। मान लो कि अक्टूबर में आपने 2020 में आपने लीव कर दिया। देन उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन होती है, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपने उस कंपनी में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको एक दो ही बताऊंगा, लेकिन आप उस वीडियो में जाकर जो जो भी लगता है कि आपके रेलिवेंट चीजें हैं, आप उन सब चीजों को कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एमवीटी आर्किटेक्चर इन डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ Django framework. I am involved in the software development life cycle of tracking the requirements, gathering, analysis, detailed design, development, system testing, and user acceptance testing. I am responsible for debugging and troubleshooting the programming related issues. और अब ये सेम चीज आपको अपनी नई कंपनी में भी करनी, जो आपकी सेकंड कंपनी होगी आपको उसमें भी ये सब चीजें लिखनी, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा। इसमें मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ कि जो जो भी आपकी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपको वही चीजें मेंशन करने की जरूरत है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी और भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको लगता हो कि आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हो, या फिर जिस भी पॉइंट को आप अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो।
देन उसके बाद कॉलम होता है एजुकेशन का। तो वेल मुझे ये वाला फॉर्मेट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं इसकी जगह एक टेबल को ज़्यादा अच्छा कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे हम एक टेबल लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ईयर मेंशन करना पड़ता है। देन उसके बाद आपको क्लास, जिस भी आप क्लास में हो या स्टैंडर्ड में हो, आपको वो मेंशन करना पड़ता है। देन उसके बाद स्कूल या कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ भी लिख सकते हो। देन उसके बाद आपके कितने मार्क्स थे। तो इसको आप इसमें आप जो जो भी आपकी रियल इंफॉर्मेशन होगी आप वो सब चीज़ें डाल सकते हो, और उसी के साथ आप इसकी स्पेसिंग भी ठीक कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें बतानी होती है और उसको किस तरह से लिखना होता है। ये चीज़ आप एज ए फ्रेशर भी लिख सकते हो, एज ए एक्सपीरियंस वन भी लिख सकते हो। क्या होता है कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो सबसे पहले आपको उसका नाम मेंशन करना होता है। अगर कई बार आपने एनडीए वगैरह साइन किया होता है तो आप उसकी जगह डायरेक्टली नाम नहीं लिख सकते, तो आपको वो प्रोजेक्ट भी आप मेंशन नहीं कर सकते, तो आपको उसकी जगह पे कुछ और मेंशन करना पड़ता है। तो मान लो कि अगर आपका प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी है, इस केस में मैं एमए ही ई कॉमर्स वेबसाइट लिख रहा हूँ, लेकिन आपके केस में जो भी नाम होगा आपको वो लिखने की जरूरत होगी। देन उसके बाद कि वो किस डोमेन से रिलेट करता है या फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम, तो समझ आते हैं कि ये प्रोजेक्ट में आखिर है क्या। आप इसके अलावा भी कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जिस तरह से भी आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उसके बाद होता है टीम साइज, यानी कि उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट का साइज कितना था। देन उसके बाद आता है रोल, आपका उस प्रोजेक्ट में क्या रोल था अभी के लिए, जैसे मान लो कि सीनियर बैकएंड डेवलपर। देन उसके बाद आता है टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज की थी उस प्रोजेक्ट में, जहां पे आप लिख सकते हो पाइथन 3 भी यूज किया, जेंगो फ्रेमवर्क यूज किया, सीएसएस यूज किया, एचटीएमएल और बूटस्ट्रैप। देन एंड में आप छोटे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हो कि आपने उस प्रोजेक्ट में मेजरली क्या काम किया है। तो आप उसकी चीज के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि डिप्लॉयड द बैकएंड पार्ट यूजिंग जेंगो। सिमिलरली आप ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे या फिर जो जो भी आप प्रोजेक्ट चाहते हो कि वहां पे मेंशन कर सको, तो आप उन सबको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपके स्किल सेट को मेंशन करना। तो जैसे कि अगर मान लो कि आपके स्किल सेट हैं पाइथन, तो जो भी आपके स्किल सेट हो इन रियलिटी आप यहाँ पे वो सब चीजों के बारे में मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद के कॉलम अवार्ड्स जैसे कि लैंग्वेज, ये सारे ऑप्शनल होते हैं। इसकी जगह पे आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर स्ट्रेंथ वाला कॉलम हो गया आप उसको भी ऐड कर सकते हो, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। अब मान लो कि आप यहाँ पे अवार्ड मेंशन करना चाहते हो, तो अवार्ड भी आप इस तरीके से मेंशन कीजिएगा कि वो थोड़े प्रोफेशनल तरीके से लगेगा। आप अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप किस तरह से आपने उस कंपनी को फायदा दिलवाया है, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप लिखोगे, या फिर आप किसी भी कंपनी में कोई स्टार परफॉर्मर रहे हो तो आप उन सब चीज़ों का मेंशन करोगे, तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट में काउंट होता है। तो अवार्ड में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो, जैसे कि रिसीव्ड स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड इन कोई भी आपकी जो कंपनी का नाम होगा वो वाली। देन उसके बाद मल्टीपल एप्रिसिएशन फ्रॉम क्लाइंट फॉर गुड वर्क, managed 5 different projects with budget of over $250,000। देन उसके बाद मैनेज 3 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट हो या फिर कोई भी अवार्ड हो, उसके बारे में आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। वेल अगर मैं ये कहूँ कि इसको आप अवार्ड्स हटा दीजिए, इसकी जगह पे आप अचीवमेंट ही लिखिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आप उसके बारे में लिख सकते हो, ये ऑप्शनल चीज़ होती है। मैं जनरली नहीं लिखता, लेकिन हाँ अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। इंग्लिश हो गई, पंजाबी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, जो जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हो आप वो सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। देन उसके बाद आप एक कॉलम बना सकते हो स्ट्रेंथ के बारे में, कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, गुड टीम प्लेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, या फिर इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं जो जहाँ जिनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। अगर मैं इसी की थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ, वेल मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो अपना रिज्यूमे सिर्फ और सिर्फ एक पेज का ही बनाइएगा। ज़्यादा पेजेस का रिज्यूमे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता एक फ्रेशर के लिए। लेकिन हाँ अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड वन हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, देन उस टाइम पे आप 2 पेजेस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा का ना ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे ऊपर कोई पढ़ता नहीं है। अब अगर हम इसी को सेट करना चाहें तो आप इनके फ़ॉन्ट साइजेस को कम कर सकते हैं, ताकि आप इसमें चीज़ें एडजस्ट कर सकें। देन उसके अलावा जो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं है आप उनको रिमूव कर सकते हो।
या फिर अपने फॉर्मेट को जिस भी तरह से आप सही कर सकते हो उसको उस तरह से सही कीजिए, क्योंकि जैसे भी मैंने लाइंस लिखी है सबकी अलग अलग वेरी कर सकती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा सही लगता है। आप इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेट होते हैं गूगल डॉक्यूमेंट में, तो आप उनमें से किसी भी फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लिखना है, देन उसके बाद एजुकेशन क्या है आपकी, देन प्रोजेक्ट क्या है आपके, देन उसके बाद स्किल्स क्या है, देन अचीवमेंट्स क्या है, लैंग्वेजेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। लैंग्वेजेस, अचीवमेंट और स्ट्रेंथ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, इसको आप लिखो या ना लिखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती हैं जब भी आप कोई रिज्यूमे बना रहे होते हो। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि जेंगो डेवलपर को किस तरह से रिज्यूमे बनाना चाहिए या फिर रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।